स्वागत कीजिएगा। और जुनून के बाद अब बारी सुकून की है। ऐतिहासिक ये लम्हे, आज जीत का जश्न ऐसा मनाएंगे, 17 सालों के दर्द पे खुशी की मलहम लगाएंगे। सीना भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जीवितारी न्याया की जय। चलिएगा होते हैं समय आसमान की ओर सिक्का उछला जाएगा। टास होती हुई चली जो पीएस बागबेड़ा एंड कोटवेल के बाद टास जाएगी। सचिव के द्वारा 1000 रुपए का नगद सहायक राशि प्रदान किया गया है। हम समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, चलेगा। ये फाइनल मुकाबला है। जी हाँ, और महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में एक अच्छा मंच दिया है ग्राम कोटवेल ने। तो लीजिएगा 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार संध्या 4 बजे से डे नाइट का मुकाबला है और पंचायत स्तर का टूर्नामेंट होना है। तो लीजिएगा, महिला वर्ग में आप सभी को सूचित कर दें और पुरुष वर्ग में भी तमाम खिलाड़ी ध्यान दीजिएगा। 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार संध्या 4 बजे से। चलेगा, और ये लीजिएगा इस समय फाइनल मुकाबला है। इस समय नेताम जी कहीं ना कहीं इस समय दोनों ही टीमें आतुर है कि अपने नाम खिताब हो, लेकिन आपको बता दो इस समय गेम्स किंग कोटवेल की टीम पहली मर्तबा जब आयोजन हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था, उसमें अपने नाम खिताब, अपने सर खिताब किया था। निश्चित ही उसको दोहराना चाहिए कि नेताम जी। जी हाँ बिल्कुल। और बात करो इस समय बीएस बागबेड़ा 2 और इस समय खाता नहीं खुला है कोटवेल का, लेकिन काफी जल्दी खाता खोल लेगी जिस तरीके से हमने देखा है काफी मैचों में। लेकिन क्या इस समय संतोष जाएंगे पुनः रेड के लिए, लेकिन वापस आएंगे इस समय 2 अंक के साथ। और ये लीजिएगा डू और डाई। जी हाँ बिल्कुल, ये है भैया डू और डाई। आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फाइट लो बड़े भाई वरना मुश्किल होगा। और ये गलती हुई, काफी डीप में गए, कमजोर दिखा, रेडर को सीधा भाप लिया और रनिंग हेडर्स का पूरा फायदा लिया। जी हाँ नेताम जी, और हमारे विजय सहायकर्ता जुड़ गए हैं, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। क्रियानसी मनीष मरकाम की ओर से 1000 रुपए का सहायक राशि प्रदान किया गया है। हम समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्रियानसी मनीष मरकाम को, और आशा करते हैं आप हमें ऐसी सहायक प्रदान करते रहिएगा ताकि हम अगले संस्करण को और अच्छा कर सकें। जी बिल्कुल, तमाम दानदाताओं और सहयोगकर्ताओं को आयोजक कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई, आत्मीय स्वागत और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो आप सभी का। आपने अपनी कमाई की एक छोटा सा हिस्सा आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फैला। और एक गलती रंजित की ओर से, क्योंकि बड़ा रेडर है संतोष, उनके सामने
अगर आप कवर लेकर चाहते तो निश्चित ही काम बन सकती थी नेताम जी, लेकिन सरेंडर किया, अबे हम लोग अकेले गए। अगर कवर लेकर जाते तो निश्चित फंस सकते थे। और ये लीजिएगा 6 के डिफेंस इस समय बोनस आन है। कैलाश है इस समय काफी अटैकिंग मोड में खेलते हैं ये कैलाश, लेकिन और गलती हुई, डिफेंस ने एडवांस टैकल किया और मुश्किल और बढ़ती हुई। जी हाँ नेताम जी, अब दोनों टीम कड़ी मेहनत के बाद फाइनल में जगह बनाई है और आसान नहीं होगा दोनों टीमों को जीतने में। जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों टीमें इक्वल 3 पर है इस समय, आसान है नहीं 3-3 अंकों पर लेकर इस समय। और उतने ही काफी अच्छे रेडर है संतोष ऊंचे लंबे कद के, लेकिन इन्हें रोकना चाहेगी कोटवेल, क्योंकि पहली सीजन जब चला था प्रो कबड्डी का, उसमें अपने नाम खिताब किया है। तो लगभग इस तीसरा सीजन में भी अपने नाम करना चाहेगी। और मेजबान टीम तो है ही बीएस भागबेड़ा, लेकिन पटकनी चैलेंजिंग हो जाएगा, आसान है नहीं अभी कहना, बस अनुमान लगाना है इस समय कि 5 डिफेंस है, 2 डिफेंस बाहर है, 3-3 अंकों को लेकर दोनों टीमें इस समय थोड़ा सा दबाव होगी, क्योंकि 15,000 की बात है और साथ ही साथ ट्रॉफी की बात है, तो आसान है नहीं। जी हाँ नेताम जी, और विजेता बनने के लिए सूझबूझ के साथ खेलना होगी दोनों टीम को। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये लीजिए क्या गलती हो सकती है, और ये लीजिए बैक होल्ड मिले कट ऑफ को और बाहर जाएंगे। जी 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 हाँ, बिल्कुल कमाल का टैकल था, मंजिल के पास आ ही गए थे और स्ट्रगल करते तो निश्चित ही पार हो सकती थी, मल्टी पॉइंट मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन वापस लिया, सपोर्ट मिली, एकजुटता दिखाई डिफेंडरों ने। अब 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन कैलाश है काफी उम्दा खिलाड़ी है, जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, काफी रौद्र अवतार के खिलाड़ी है। जी हाँ नेताम जी, समय के साथ ढालना जानते हैं अपने आप को, लेकिन लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी समय संतोष 2 नंबर जर्सी के बीच 7 के डिफेंस पूरी टीम कंप्लीट है इस समय। हल्की सी भी गलती होगी डिफेंस को तो निश्चित ही, और ये लीजिएगा क्या गलती हो रही है रंजीत की ओर से बार बार, और निश्चित ही नेट से बाहर जाएंगे और 1 अंक और मिलेगा इस समय भागबेड़ा को। और ये लीजिएगा पोगू बचता हुआ नेताजी, और रेड अलर्ट इस समय बच चुकी है, पोगरी बच चुकी है, काफी टीम में जाना होगा, जोखिम लेना होगा, कुआं से पॉइंट निकल, और ये लीजिएगा क्या गलती होगी। जी हाँ बिल्कुल, एडवांस टैकल हुआ, सपोर्ट मिलती तो निश्चित ही बाहर जाना पड़ सकता था। जी हाँ लेकिन सपोर्ट मिली नहीं, लूज टैकल डिफेंडर के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, देखते रह गए बाकी डिफेंडर दर्शक की तरह, अगर सपोर्ट करते उसी समय तो नेताम जी और पॉइंट मिल सकता था, लेकिन ये और ये क्या लोभी से बाहर फेंका है। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा रेडर को बाहर किया है, आसान है नहीं, अपने आप से नाखुश होंगे संतो, क्योंकि जानते हैं जब वो रहेंगे तब काफी मजबूत होगी, वो बाहर होंगे तो निश्चित ही थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे और अपने आप से निराश होंगे काफी दूर, क्योंकि जानते हैं कोटवेल भी जानती है कि जब कृष्णा और संतोष रहेंगे अंदर तो निश्चित ही उन्हें रोक पाना मुश्किल हो, लेकिन उन्हें बाहर किया है और काफी अच्छा कार्य कर रही समय। जी हाँ नेताम जी, कोटवेल की टीम सूझबूझ के साथ खेलती हुई। जी बिल्कुल, इसी के साथ कोटवेल इस समय 6 अंकों के साथ और 4 अंकों के साथ बीएस भागबेड़ा, यानी कि 2 अंक का फासला है। और लगभग बात करें 6 मिनट का खेल हो चुका है, 4 मिनट खेल है शेष, 4 मिनट शेष है, लगभग 6 मिनट 50 सेकेंड की समय हो चुकी है, लगभग 7 मिनट होने को है। और ये लीजिए अब गए हैं कृष्णा इस समय, 7 के डिफेंस में 1 नंबर जर्सी है, लेकिन काफी अच्छे खिलाड़ी है। आपको बता दो जब बोरावड़ मैच हुआ था, बोरावड़ के बीच वहां काफी अच्छा मैच खेला था, लगभग 2 से 3 रेट के से पीछे हारी थी, लेकिन काफी अच्छा डंका बजाई थी वहां भी। लेकिन इस समय चांस है, अपने मेजबान टीम है बीएस भागबेड़ा की अपने नाम करने का चांस होगा, काफी समय में, काफी कम समय में उभरी है टीम। जी हाँ नेताम जी, अवगत कराना चाहूंगा, ये 2 दिन पहले भदुआ में चैंपियन रह चुकी है भागबेड़ा, बीएस भागबेड़ा की टीम। जी हाँ बिल्कुल, और उसी फार्म को यहाँ पर बरकरार रखना चाहिए नेताम जी। जी जी जी,
और लीजिए अब उनके हाथों में पुनः जी इस समय कप्तान है अपने टीम के, और वो गलती करना चाहेंगे नहीं, लेकिन पॉइंट निकालने उनकी प्राथमिकता होगी। बोनस अटेम्प्ट और रिवाइवल पॉइंट लेना चाहेंगे। काफी डीप में गए और क्या मिड लाइन पार हो सकती है या क्या बाहर भेजेंगे, और ये लीजिएगा हाथ से ना सही पैर से, और लीजिएगा और एक अंक भी क्या बोनस अटेम्प्ट हो सके। नो, हुआ नहीं समय, लाइन कट रहा शायद, और ये लीजिएगा रेलगाड़ी चलती हुई सब है अब डोर डायरेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, और पोगरी बच चुकी है, पोगरी यानी मोहरी समझिएगा आप बिल्कुल। और ये लीजिए गलती होती हुई, इस तरह की गलती, वो बड़ा रेडर, इस तरह की डिफेंडर में गलती होगी तो निश्चित ही बहुत मुश्किल होगा जी बीएस बागबेड़ा के लिए। जी हाँ नेताओं जी, जो मुख्य रेडर हैं वही गलती करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा वापसी करना। अच्छा बिल्कुल, और इस समय थोड़ी सी दिक्कत है, इजाफा कर रही है 7 अंकों के साथ इस समय कोटवेल, और 5 इस समय बीएस बागबेड़ा, 2 अंक का बस फासला है। सुपर टेकल ऑन है इस समय, सुपर टेकल ऑन है, अगर सुपर टेकल करते हैं तो लीड बराबर हो सकती है। जी बिल्कुल, और ये लीजिए काफी डीप में गए हैं, वहां दबदबा बना के रखा है, डिफेंडर के ऊपर पूरे दबाव, इंट लाइन में पूरा धकेलने की कोशिश हो रही है कैलाश की ओर से, लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है। कल है हमारे बड़े ठेवली में केसकाल बना में प्रो कबड्डी का आयोजन, वहां भी आइएगा, और फरवरी में 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को आप कोटवेल में भी आइएगा। ग्राम पंचायत पूसापाल विकासखंड बाकड़ी जिला कोंडा गांव के तत्वाधान में। लीजिएगा 4 से आपके पास, और ये लीजिएगा अब रोकेंगे रेडर को। देखना होगा अब बीएस बागबेड़ा क्या कर पाती है, ऑल आउट बचा पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, दर्शकों से निवेदन, आप सब लोग गोंडा होके बैठे हैं, थोड़ा सा चिल्लाइएगा। बिल्कुल दर्शकों में है नहीं, ठंड लग नहीं रहा है, तो चाहेंगे लीजिएगा, आप हौसला बुलंद हो रही है, और ये लीजिएगा सीधा लॉबी में जाकर चैलेंज क्या निश्चित थी ऑल आउट के कगार पर इस समय। जी और राम जी अब पिछड़ती हुई बीएस बागबेड़ा, और लीजिएगा पहला हाफ समाप्ति की ओर आप सभी को ले चलो लाइव स्कोर बोर्ड की ओर। 10 मिनट यानी कि पहला हाफ समाप्ति के बाद इस समय बीएस बागबेड़ा 5 9 अंकों के साथ इस समय कोटवेल यानी कि 4 अंकों का लीड है। अभी भी 10 मिनट शेष है, दूसरा सेकंड हाफ जिसमें वापसी कर सकती है। जी हाँ कोटवेल जी, ये ज्यादा बड़ी लीड नहीं है, इसको आसानी से कवर कर सकती है बीएस बागबेड़ा। जी बिल्कुल, और लेकिन जितना गाइडेंस कोटवेल को मिल रहा है उतना अच्छा बीएस बागबेड़ा को मिल रही है। निश्चित ही दोनों छोर से दोनों ही कोटवेल और बीएस बागबेड़ा जो कि विकासखंड बाकड़ी से बिलोंग है, लेकिन काफी अच्छी टीमें हैं दोनों ही टीमें, और दोनों टीमें जानती हैं उतना अच्छा होगा, ये भरपूर जानती है। अगर वो रहेंगे तो निश्चित ही हावी होंगे कोटवेल के ऊपर। लीजिएगा इस समय पहला रेड सेकेंड हाफ का, निश्चित ही काफी कमाल का मैच इस समय, और ऑल आउट के कगार पर इस समय, और ऑल आउट होती है 1+2 पॉइंट का इजाफा इस समय चलेगा। 1+2 पॉइंट का इस समय इजाफा होता हुआ कोटवेल सीधा 12 पर जाएगी इस समय ऑल आउट के साथ। लीजिएगा ऑल आउट आने का मौका मिला है बीएस बागबेड़ा को, जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार और नाम कमाने का मौका एक बार, तो डर किस बात का, ले पंगा दिल खोलकर। जी हाँ बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे नेताओं जी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, समंदर के पास चलकर प्यासा भी आएगा। अरे थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा नेताओं जी। जी हाँ नेताम जी, अगर इसी तरह से गलती रहेगी बागबेड़ा की टीम तो ये बहुत ही मुश्किल होगी वापसी करना। जी बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन जिस तरह से कोटवेल इस समय मजबूत है, सशक्त है, गलती हो नहीं रही है, और व्यूअर्स कर रहे हैं रेडर कोटवेल की कोर्ट में जाके कि गलती ललचा रहे हैं रेडर डिफेंडर को। एक बार तो दरो यार चलेगा, और इस समय 13 अंकों के साथ कोट, और इस समय बात करूं और 5 अंकों के साथ इस समय, यानी कि
8 अंकों के साथ इस समय बड़ा लीड ले लिया है कोटवेल ने। जी हाँ बिल्कुल, और इस समय काफी कमाल का मैच चलता हुआ। कितना को कार्य करनी होगी नेताम जी, तभी संभव है नया पार होगी बीएस बागबेड़ा की, अन्यथा मुश्किल होगा। और ये लीजिए पूरा सपोर्ट गिरता हुआ 20 पॉइंट। और इस समय कस्में खाई जा रही है और बोनस अटेम्प्ट और रनिंग हैंड टच का 2 हक मिलेगा इस समय भैया। चलेगा इस समय, एक समय ऐसा था कस्में खाई जा रही थी। और ये लीजिए रोमांच, दर्शकों में उत्साह, लाजवाब मैच इस समय फाइनल का मुकाबला है। और इसे कहते हैं बड़ा मंच बड़ा फन, जो जीता भैया वही सरपंच। जी हाँ बिल्कुल, काफी चीयर कर रहे हैं अपने बागबेड़ा के खिलाड़ी हो गए दर्शकों के द्वारा। निश्चित ही चीयर करना है दोनों टीमों को, काफी रोमांचक मुकाबला है। जी हाँ बिल्कुल, और ये लीजिएगा कमाल का मैच, जिस तरह की आवाज आनी चाहिए वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और ये लीजिएगा एक बार फिर अलर्ट चालू हो चुका है। रिवाइवल टच पॉइंट या बोनस अटेम्प्ट करनी होगी तभी कोर्ट में रह सकते हैं, अन्यथा काफी मुश्किल हो सकता है। और ये लीजिए सीधा निशाना में लगाया है तीर को, और मुश्किल जाएंगे, नाखुश होंगे कप्तान बीएस बागबेड़ा के। इस तरह की गलती आप मुझे बार इस तरह की गलती करेंगे नेता, बहुत ही गलती कर रहे हैं बागबेड़ा की टीम। जी हाँ बिल्कुल, और ये लीजिए क्या मुश्किल होगी और बढ़ेगी मुसीबत। जी हाँ, रोक लिया गया मगर की जकड़ और कस के पकड़ी समय। कोटवेल इस समय 15 और 8 अंकों के साथ इस समय बीएस बागबेड़ा। 4 मिनट का खेल हो चुका है, 6 मिनट से इस समय अब धीरे धीरे मिनटों में कटौती होती जा रही है और धड़कने तेज, खिताब अपने नाम करने के लिए। जी हाँ नेताम जी, कोटवेल धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई विजय की ओर अग्रसर होती हुई, देखना होगा क्या कर पाते हैं बागबेड़ा बीएस बागबेड़ा की टीम, वापसी करती है या नहीं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और इस समय और टू टच करने की कोशिश, काफी लंबे ऊंचे करके लेटर, और क्या मुश्किल पड़ेगी। और जी हाँ, ये गलती हुई, एडवांस टेकल हुआ। हेडर लालच दे रहे हैं डिफेंडर को कोई गलती करे, और गलती हो रही है। कार्य इसी तरह की होनी चाहिए, माइंड गेम होता है, ताकत भी चाहिए आपके पास और थोड़ा माइंड भी चाहिए। निसंदेह आप ताकत ही होगा तो माइंड होगा, नहीं तो आप काफी भारी पड़ सकती है। निश्चित ही कहां से निकलना है ये भी होना चाहिए, पहले माइंड सेट करना होगा। और ये लीजिएगा मेघू, काफी खतरनाक रेडर है, एंकल होल्ड होती है तब भी काफी झटके देते हैं। जी बिल्कुल, आप समय समय में ताली बजाइएगा, दर्शकों से निवेदन अगर चाहेंगे हम। जी हाँ बिल्कुल, और समय समय चीयर भी कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, और ये उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रही है बागबेड़ा की ओर से। और ये लीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल, और ये लीजिएगा पीछे खाई, ये अभी है सुपर टेकल, और ये लीजिएगा ठोक का मुकाबला इस समय। उसको स्प्रे मारो, स्प्रे। जी बिल्कुल, कमाल का मैच इस समय डिफेंडरों के द्वारा पूरा सहयोग सपोर्ट अभी इधर अगर इसी तरह का मिलता रहे तो। और ये लीजिएगा काफी डीप में गए, थोड़ी सी दबाव महसूस करी, वापसी कर सकती है बागबेड़ा की टीम। टच को मिला नेताम जी। जी हाँ, अब वापसी के मोड में बीएस बागबेड़ा। जी बिल्कुल, बीएस बागबेड़ा इस समय 12 और कोटवेल 15, यानी कि 3 अंकों की सफलता से लीड है इस समय। और धड़कन इस समय तेज है, कैलाश क्या मुश्किल होगी, क्या और एक गलती हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, बाहर जाएंगे कटप्पा एक बार। जी हाँ बिल्कुल, जवाब। और ये लीजिएगा बाहुबली रेडर इस समय,
कृष्णा और ये गलती, जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, जिनके बाजू में दम वही होगा भैया बाजीराव सिंह का। ये लीजिए पूरी जोश के साथ मैच। जी हाँ बिल्कुल, 3 मिनट से इसी समय 7 मिनट का खेल निकल चुकी है भैया। काउंट डाउन शुरू। 16 अंकों के साथ इस समय कोटवेल, 13 अंकों के साथ बीएस बागबेड़ा 3 अंक का फासला लेकर चल रही है। जी हाँ, और बढ़िया मैच चल रही है। कांटों का टक्कर, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, लेकिन तू शेर तो मैं सवा शेर, कमजोर है नहीं इस समय। नेताओं जी अवगत करा देंगे स्कोर बोर्ड का। जी हाँ बिल्कुल, कोटवेल इस समय 16 और 13 अंक की समय टाइम को भी अवगत करा दीजिएगा खिलाड़ियों को। और बात करो इस समय 7 मिनट हो चुके हैं, अभी 3 मिनट शेष है सेकेंड हाफ का। जी हाँ बिल्कुल, कवर हो सकती है नेताओं जी। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी दबाव होगा दोनों टीमों में, क्योंकि अभी 3 मिनट शेष है। जब तक अंतिम रेड होगा नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जाता। जी हाँ, और तब हम यही कहेंगे जो कृष्णा क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। देखनी होगी, रेडिंग में पॉइंट लेना होगा तभी जाके कवर हो सकता है। और कमाल का रेडर इस समय भी बीएस बागबेड़ा की ओर से काफी टीम में गए हैं। और क्या टाइम ओवर, ये लीजिएगा टाइम ओवर हुआ। जी हाँ बिल्कुल, सॉरी सेल्फ आउट हुए। और 17 पर जहां पहुंचा कोटवेल और 13 पर अभी भी बीएस बागबेड़ा। 4 अंक का फासला इस समय नेताओं जी। जी हाँ, अभी भी कोटवेल मजबूत स्थिति में। अब क्योंकि 2 मिनट से 8 मिनट का खेल निकल चुकी है नेताओं जी। जी, कोटवेल अब धीमी करना चाहेगी अपनी रेडिंग गति करना चाहिए। मैच इस समय हो रही है और हम यही कहना चाहेंगे, तुझे छोड़ने की तमन्ना है कोई नहीं है अभिलाषा, कि तुझे छोड़ने की तमन्ना है और कोई नहीं अभिलाषा, हल्का सा छूकर तुझे मेरी टीम की बढ़ेगी जिज्ञासा। ये कोई रोमांटिक शायरी नहीं है मेरे दोस्त, ये है प्रो कबड्डी की परिभाषा, ये है प्रो कबड्डी की परिभाषा। जी हाँ नेताम जी, अभी भी वापसी कर सकती है। 2 मिनट शेष है, 4 पॉइंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा दबाव होगा। होम यानी कि मेजबान कर रही है बीएस बागबेड़ा के ऊपर नेताओं जी, कहीं ना कहीं फ्री होकर खेल रही है इस समय। 4 या कि बड़ा पॉइंट होती है, क्योंकि दोनों टीम सशक्त है। तो निश्चित ही मैं मानकर चलूं कोटवेल मजबूत है इस समय। जी हाँ जी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कमजोर है बीएस बागबेड़ा, उसमें भी दम है। इसीलिए तो कहा जाता है जिनके बाजू में दम वही होगा बाजीराव सिंह का, और उनमें भी दम है। लेकिन टक्कर अभी इसे 2 मिनट शेष है, लेकिन 4 का बड़ा फासला है। जी हाँ नेताम जी, और देखिएगा हमारे दर्शक बंधु भी बहुत ही साथ दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, टाइम 11:30 काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से बात करूं, ग्राम बागबेड़ा तमाम इस क्षेत्र के लोगों ने पूरा सपोर्ट दे रहे हैं खिलाड़ी बंधुओं को, काफी है। लेकिन हावी है इस समय कोटवेल की टीम। और ये लीजिएगा, बड़ा शेर को इस समय ढेर कर दिया है भैया। मुश्किल और बढ़ेगी। संतोष ने कार्य किया था, अपनी जी जान लगाया था, लेकिन इस समय लोभी से बाहर फेंका है। बड़ा रेडर भैया, खले की इस समय बीएस बागबेड़ा को। और ये लीजिएगा डू और डाई, करो या मरो का सिचुएशन, जोखिम लेना होगा, लेकिन उससे कुछ होगी नहीं। चलिए थोड़ी सी समय, चलिए थोड़ा सा ऑफिशियल टाइम आउट चाहेंगे। ये लीजिएगा, दोनों टीम को 1-1 अंक मिलेगा इस समय।
और आपको ले चलो लाइव स्कोर बोर्ड की ओर 18 अंकों के साथ इस समय कोटवेल और 14 के साथ बागबेड़ा, यानी कि 4 अंक का फासला है भैया इस समय। जो 20 का गेप है वो 4 अंक का गेप है। 14 पर इस समय बागबेड़ा और 18 पर इस समय कोटवेल। लीजिएगा 2 ओवर टाइम, करो या बरो का सिचुएशन इस समय है, पूरा टाइम लेना चाहेंगे रेडर। और लीजिएगा इस समय और क्या बल्ली, और ये लीजिएगा कोटवेल इस समय 1 अंक लेकर 19 पर जा पहुंचेगी सर। जी हाँ, कोटवेल बढ़त बनाती हुई और ये शानदार पकड़, और क्या कर पाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और लाइन कट शायद, और 1 अंक भी लगा इस समय बीएस बागबेड़ा को। जी हाँ बिल्कुल, और संभवतः आखिरी रेड होने की संभावना है। और इसी के साथ झुक चुकी है कोटवेल के पक्ष में। लीजिएगा बस ऐलान होना बाकी, और इसी के साथ गेम ओवर। और ये लीजिएगा तीसरी मर्तबा सर्च करने गेम्स किंग कोटवेल, दूसरी बार प्रथम कोटवेल के टीम चैंपियन गेम्स किंग कोटवेल 2026। लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मुर्रा का व्यवस्था किया गया है। दर्शक बंधुओं से निवेदन है, लीजिएगा, दर्शकों से निवेदन है कि आप रखिएगा। आप लोगों के लिए मुर्रा का व्यवस्था किया गया है। दर्शकों से निवेदन चाहूँ आप